अध्याय 13 चपलता प्रशिक्षण। जब वे जिम पहुंचे तो अटेंडेंट ने काल को अकेडमी के सफ़ेद और सुनहरे रंग की कॉम्बिनेशन वाली स्नीकर्स, शॉर्ट्स और शर्ट से बनी वर्कआउट यूनिफॉर्म दी और उसे नहाने और कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में भेज दिया। उनकी यही नीति थी कि उपकरण इस्तेमाल करने से पहले और बाद में स्नान करना ज़रूरी था। जाहिर है नए छात्र खुद से पर्याप्त स्नान नहीं करते थे, इसलिए उन्हें आते ही स्नान करना पड़ता था, या शायद जैसा कि उस दिन उनके साथ हुआ, उनसे पहले से ही पसीने से तरबतर होने की उम्मीद की जाती थी। तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सार्जेंट रीटा पहले से ही वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने काले रंग का टैंक टॉप और हरे रंग की कार्गो पैंट पहनी हुई थी, साथ में साफ बूट भी थे। क्या उन्हें लगा कि अगर उन्होंने हरे रंग के कपड़े नहीं पहने तो उन्हें छात्रा समझ लिया जाएगा, या शायद ये कोई सैन्य नियम था? काल ने सुना था कि कुलीन सैनिक आधिकारिक तौर पर सेना का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरकार की अपनी एक अलग शाखा थे। हालांकि वे खदानों में नहीं आते थे, उनके वहां होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए इंजेक्शन वाले दिन से पहले उसने उनमें से किसी को भी नहीं देखा था। सार्जेंट रीटा ने इस वर्ग को फुर्तीले योद्धा कहा था और पता चला कि इनमें लगभग सभी महिलाएं थीं। इससे काल के मन में ये सवाल उठा कि माना इंजेक्शन से लोगों में जागृत होने वाले कौशलों के प्रति किस प्रकार का पूर्वाग्रह होता है, या इससे उसके वर्तमान शारीरिक गठन के बारे में क्या पता चलता है। वो शायद सबसे मर्दाना आदमी न हो, लेकिन ये बात इशारों में कही जाना कि फिलहाल आपका शरीर 14 साल की लड़की जैसा है, आपके अहंकार को ठेस पहुंचाता है। फिर उसने कांच की दीवार से झांका और वरिष्ठ कक्षाओं के ताकतवर योद्धाओं को प्रशिक्षण लेते हुए देखा, और कक्षा मांसपेशियों से भरे हुए उन लोगों से भरी हुई थी जिनकी भुजाएं उसके धड़ के आकार की थीं। हो सकता है कि वो सही जगह पर था। ठीक है, सबसे पहले ऊपरी शरीर की ताकत। आपकी वो कला आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव डालती है और आपको इस दबाव को सहन करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इतना अधिक बल नहीं बनाना है कि आप उससे बच न सकें, रीटा ने शुरू किया। इसके बाद के 2 घंटे नर्क जैसे थे। जब काल लंगड़ाते हुए शावर तक पहुंचा, तब तक वो पसीने से तरबतर थका हुआ और वहीं सो जाने को बेताब था। वो गिरने ही वाला था कि हॉक ने उसके लिए ठंडे भुने हुए चिकन का एक टुकड़ा बाहर निकाला, ताकि वो उसे आपातकालीन ऊर्जा या जीवन रक्षा राशन के रूप में खा सके, बिल्कुल विंड स्पीड हॉक के अंदाज में। एक ऐसा भोजन जिसकी पक्षी को बेहद कमी महसूस हो रही थी, हालांकि उसके पास अभी भी भुने हुए चिकन का 1/4 हिस्सा और काफ़ी कच्चा मांस बचा हुआ था। कपड़े बदलने के बाद काल दोपहर के लिए वापस छात्रावास की ओर चल दिया और सीधे कैंटीन में जाकर कुछ ज़रूरी चीनी और कैफ़ीन लेने लगा। अगर यही उसकी रोज़ की दिनचर्या बनने वाली है, तो उसे पहले से कहीं अधिक भारी भोजन करना शुरू करना पड़ेगा। किसी तरह मौत के करीब महसूस होने के बावजूद वो आने वाले कुछ समूहों की तुलना में बेहतर स्थिति में दिख रहा था। वे एक दूसरे को सहारा दे रहे थे और अधिकतर लोग चोटिल, कटे फटे, झुलसे हुए या किसी रहस्यमय तरल पदार्थ से लथपथ थे। तुम्हें क्या हुआ? काल ने बगल की मेज पर बैठे जादूगर से पूछा, जिससे वो इतना चौंक गया कि लगभग अपनी कुर्सी से ही गिर पड़ा। कौशल प्रशिक्षण। दिन भर जादू की कक्षाओं में कौशल और सिद्धांत का प्रशिक्षण चलता रहता है। मेरे पास एक ही मंत्र है, बिजली का झटका, और आज मुझे 30 बार इसका प्रयोग करने के लिए बार बार सप्लीमेंट पिलाए गए, तब जाकर इसका असर मुझ पर और मेरे आसपास के लोगों पर पड़ना बंद हुआ। उसने दर्द से कराहते हुए और इतना थका हुआ कि बेहोश होने की कगार पर पहुंचते हुए कहा। तुम्हारा क्या हाल है? मेज पर बैठी दूसरी जादूगरनी ने पूछा, जिसकी वर्दी पर जले हुए निशान थे। मैंने प्रशिक्षक के साथ एक लड़ाकू प्रशिक्षण लिया, फिर फुर्तीले लड़ाकू खिलाड़ियों के साथ 2 घंटे का फिटनेस रूटीन किया। मुझे लगता है मेरे पैर अभी से नरम पड़ने लगे हैं। काल ने आह भरी। 2 घंटे का फिटनेस रूटीन? तुमने प्रशिक्षक का क्या बिगाड़ा है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है? यहाँ तक कि नौसिखिए योद्धाओं को भी हथियारों के प्रशिक्षण के साथ साथ केवल 30 मिनट के गहन भारोत्तोलन सत्र और 30 मिनट का कार्डियो सत्र ही मिलता है। लड़की ने पूछा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। मुझे लगता है उसे मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो इस महीने मुझे एक जागृत शरीर में ढालने की बात कर रही है। जादूगरों ने मुंह फुला लिया। हमें सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंत से पहले अपने माना स्तर को जागृत स्तर तक बढ़ाना होगा, लेकिन ये जितना आसान लगता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, और हमें जब भी फुर्सत मिले ध्यान करना चाहिए। लेकिन आप ध्यान नहीं कर सकते जब आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, और आज हम सभी बहुत दर्द में हैं। बहरहाल हम में से लगभग सभी यही सोचते हैं। मुझे लगता है वो ठीक होगी, वो औरत तो शैतान है। काल ने जिस लड़के से पहले बात की थी, उसने शिकायत करते हुए बगल की मेज़ पर एक कीचड़ से सनी महिला की ओर इशारा किया। स्लाइम गर्ल? इस बात से धोखा मत खाना, वो एक जल जादूगरनी है और उसका पहला मंत्र है ताज़ा पानी का कीचड़। ये उसकी सहन शक्ति और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए वो इसे पूरे दिन इसी तरह पहने रहती है।
ये लगभग एक जादुई क्षमता थी। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि जादूगर अपने मंत्रों को बनाए रखने और नियंत्रित करने से अपनी योग्यता को निखारते हैं, और उसका मंत्र उसके शरीर में रहते हुए उसकी शक्ति और जादू को तरोताज़ा करता था। इसलिए वो बिना थके इसे हर समय कर सकती थी। वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी विकसित होगी। कार्ल ने निर्णय लिया कि एक सच्चे नायक को इसी तरह की किस्मत मिलनी चाहिए। स्लाइम बेकार होते हैं, आप उन्हें खा भी नहीं सकते, वे बस कुचल जाते हैं। हॉक की बात में दम था। वो न केवल एक उत्कृष्ट युद्ध सहायक था, बल्कि खाने योग्य भी था। छात्र धीरे धीरे अपने कमरों की ओर चले गए और कार्ल ने हॉक को उसकी अत्यधिक मौज मस्ती के बाद सोने दिया, जबकि वो खुद बिस्तर पर लेटा रहा, नींद न आने के कारण थका हुआ, लेकिन दर्द के कारण कुछ और करने में असमर्थ था। उसे पता नहीं चला कि कब उसकी नींद सुकून भरी नींद में बदल गई, लेकिन उसे अगली सुबह अलार्म बजने का पूरा एहसास था, जिसने उसे सचेत किया कि सार्जेंट रीटा के आने से पहले उसके पास 15 मिनट का समय है। कार्ल ने जल्दी से स्नान किया और अपनी वर्दी पहन ली, इससे पहले कि सार्जेंट उसके दरवाजे पर अधीरता से दस्तक दे रही थी और दूसरे हाथ में नाश्ते का थाल पकड़े हुए थी। तुम्हें देर हो रही है, इसलिए मैं खाना लाई हूँ। चलो मंडप में चलते हैं ताकि तुम पढ़ते हुए खाना खा सको, उसने निर्देश दिया। जैसे ही वे बैठे, सार्जेंट रीटा ने एक छोटा पत्थर निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? उसने पूछा। कार्ल ने उसे गौर से देखा। वो अंडा नहीं था, बल्कि किसी तरह का पत्थर था। उसने उसे छूकर भी देखा, पहले चम्मच के हैंडल से, फिर उंगली से। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये निश्चित रूप से एक चट्टान है, उसने उत्तर दिया। दिलचस्प है। तो वो मानसिक शक्ति वाला पत्थर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन आप अपने पक्षी से संवाद कर सकते हैं। अब इसे आजमाओ। फिर से कार्ल ने अपना हाथ पत्थर पर रखा, उससे कुछ करवाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक पत्थर ही था। फिर एक और फिर एक और। लेकिन जब उसने मेज पर एक छोटा सा सोने का सिक्का रखा, जो हमारे देश के स्वर्ण ड्रैगन राष्ट्र का एक प्राचीन मुद्रा उपकरण था, तो कार्ल को तुरंत उस वस्तु से लगाव महसूस हुआ, और जब उसने सिक्के पर बने ड्रैगन को छुआ तो उसे शक्ति का एहसास हुआ। तो यही जवाब है। उस सिक्के को पिछले ड्रैगन उत्सव के दौरान ड्रैगन देवता के मंदिर में आशीर्वाद दिया गया था। ऐसा लगता है कि आपकी शक्तियां ड्रैगन ऊर्जा के साथ मेल खाती हैं। चूंकि ऐसा है, मैं कुछ और आजमाना चाहता हूँ। रीटा ने एक छोटी शीशी निकाली जो चमकीले लाल तरल से भरी हुई थी। ओ, मुझे ये चाहिए। उस दुष्ट औरत से कहो कि वो मुझे ये दे दे। आपको खुश होना चाहिए कि वो आपकी बात नहीं सुन सकती। अध्याय 14। अद्यतन मिशन विवरण। हॉक को लगता है कि अगर उसे ये मिल जाए तो ये उसके लिए उपयोगी होगा। ये क्या है? कार्ल ने पूछा। ये ऊर्जा से परिपूर्ण राक्षसी रक्त है। शारीरिक साधना में निपुण अभिजात वर्ग के लिए ये सबसे बुनियादी संसाधन है। ऊर्जा से परिपूर्ण राक्षसी रक्त पीने से शरीर मजबूत होता है और उत्परिवर्तन हो सकते हैं। उचित प्रक्रिया को संभालने और निर्देशित करने के बिना ये अक्सर घातक होता है, लेकिन किसी राक्षस या जादुई जीव के लिए ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसने अपनी आंखों में शरारत भरी चमक के साथ समझाया। एक पल के लिए तो वो लगभग एक खुशमिजाज युवती जैसी लग रही थी, लेकिन फिर उसका गंभीर चेहरा लौट आया और उसने मेज़ की ओर इशारा किया। उसे बुलाओ ताकि मैं प्रक्रिया देख सकूं। अगर ये काम करता है तो अकादमी तुम्हें उस पक्षी के लिए और संसाधन देगी, जब तक कि वो एक कुशल लड़ाकू इकाई के रूप में विकसित ना हो जाए। आज सुबह की ब्रीफिंग के अनुसार नेतृत्व का मानना है कि तुम्हें केवल एक रेंडिंग हमले से अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू बनाना व्यर्थ है, और वरिष्ठ प्रोफेसरों का मानना है कि हॉक को प्रशिक्षित करने में हमें अधिक सफलता मिल सकती है, जिसमें तुम सहायक या टोही भूमिका में उसके बैकअप और नेता के रूप में रहोगे, उसने समझाया। कार्ल ने आह भरी। दूसरा ही दिन हुआ और मुझे पहले ही किनारे कर दिया गया। रीटा ने उसकी निराशा पर खुलकर हंसते हुए कहा। सभी जादूगरों को भी इसी दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये हताहतों की संख्या को कम करने का एक उपाय है। जितने अधिक लोग गोलेम, समन, बैरियर और तुम्हारे मामले में राक्षसों के पीछे लड़ेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से हम जादुई जानवरों का मुकाबला कर पाएंगे और अन्य राष्ट्रों की सेनाओं के खिलाफ हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। वे जानते हैं कि हमारे पास बढ़त है और ये सापेक्ष शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। अगर आप बलि का बकरा नहीं बनना चाहते तो आपको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जल्दी कदम उठाने होंगे। इसलिए पक्षी को मजबूत कीजिए, और जब आपको लगे कि आप दूसरा पालतू जानवर रखने के लिए काफ़ी मजबूत हो गए हैं तो मुझे बता दीजिए, और अकादमी आपके लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था कर देगी। ये कल की उस दिनचर्या से बिल्कुल अलग था, जिसमें उसका ध्यान उसकी शारीरिक शक्ति को यथासंभव तेजी से बढ़ाने पर केंद्रित था। लेकिन अगर वे उसकी शक्तियों के बारे में उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो वास्तव में वे उसे सिखाने के लिए कुछ खास नहीं कर सकते थे, सिवाय इनके जो अलग अलग शक्तियों वाले अन्य लोगों के लिए कारगर साबित हुए थे।
लेकिन हॉक पहले से ही मेज पर था और खुशी खुशी माना से परिपूर्ण राक्षस के खून को चाट रहा था। साथ ही इतनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था जो किसी भी सामान्य श्रेणी के जानवर से अपेक्षा से कहीं अधिक थी। कुछ सेकंड के बाद प्रभाव कम होता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन पहले निगलने के आकार का बाज अब काफी बड़ा हो गया था। और हालांकि ये अभी भी एक सामान्य श्रेणी का राक्षस था, ये पूरी तरह से विकसित और जागृत स्तर की शक्ति के बहुत करीब पहुंच रहा था। फिर कुछ बेहद अजीब हुआ। काल को महसूस हुआ कि हॉक से ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही है, जिससे उसका दिमाग साफ हो गया, उसकी दृष्टि तेज हो गई और उसकी मांसपेशियां तरोताज़ा और मजबूत महसूस होने लगी। उसके पास इसे सूक्ष्म रूप से परखने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन काल को लगभग यकीन था कि हॉक के बढ़ने के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति में अचानक वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दिनों में उसने जिन लोगों को देखा था, उनमें से अधिकांश लोग माना इंजेक्शन के बाद तेजी से बदल रहे थे, इसलिए शायद यही कारण हो सकता है। लेकिन हॉक को राक्षस का खून दिए जाने के तुरंत बाद ऐसा होना बेहद संदिग्ध लग रहा था। कार्ल ने गला साफ किया और मेज पर रखी खाली शीशी को देखा। तो मैं ड्रैगन की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ और हॉक को राक्षसों का खून पसंद है। ये दूसरी बात हॉक के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम और जल्दी ताकतवर बन सके? खैर, हमारे पास ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा सीमित है, ये बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन शायद कोई और तरीका हो। मांसाहारी जादुई जीव दूसरे जीवों को मारकर और खाकर उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित करके मजबूत होते हैं। मुझे लगता है कि बुनियादी कौशल और जीवन सुरक्षा के पाठ पूरे होते ही आप दोनों को व्यावहारिक पाठ्यक्रमों में भेजना सबसे अच्छा रहेगा। हम आपको आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिए बिना अकादमी से बाहर नहीं भेज सकते। अगर जनता को पता चला कि प्रशिक्षण के दौरान किसी कुलीन व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो वे दंगा कर बैठेंगे। माना इंजेक्शन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, हमें हर तरह की महाशक्तियां मिलती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये एक सुरक्षित भविष्य का वादा है जिसमें राक्षसों के आक्रमण के भयावह सपने नहीं होंगे और युद्ध के दौरान असहाय नहीं रहना होगा। जब वो सरकारी प्रचार में उतरी तो कार्ल ने आंखें घुमाई। हालांकि वो पूरी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन यहाँ के ज्यादातर छात्र कभी किसी युद्ध में नहीं लड़ेंगे। सच तो ये है कि उनमें से आधे तो कभी कोई ऐसा हुनर सीख ही नहीं पाएंगे जो वास्तव में युद्ध में काम आए। तलवारबाजी का हुनर कितना भी शानदार क्यों ना हो, तोपखाना तो अभी भी मौजूद है। जब तक आपकी तलवार हवाई हमले का सामना ना कर सके, तब तक वो असली युद्ध में काम की नहीं। लेकिन उनमें से कुछ लोग तलवारबाजी की तकनीक का उपयोग करके तोपखाने का मुकाबला करने में वास्तव में सक्षम थे। जादूगरों की कहानी कुछ और थी, लेकिन अगर उसका जानवर काफी ताकतवर हो जाता या वो किसी विशेष रूप से ताकतवर जानवर के साथ संबंध स्थापित कर लेता तो वो एक घातक युद्ध शक्ति भी बन सकता था। एक ताकतवर जादुई जानवर की खाल गोलियों को रोक सकती थी और कई प्रकार के जानवर आग उगल सकते थे, बिजली गिरा सकते थे या अपने पंजों से बख्तरबंद वाहनों को भी चीर सकते थे। वो पहले से ही रेंड के साथ उस आखिरी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, और अगर वो शक्ति पैमाने के जागृत स्तर को पार करके आरोही स्तरों तक पहुंच सकता था तो कोई कारण नहीं था कि वो अकेले ही एक बख्तरबंद वाहन को चीर-फाड़ न कर सके। लेकिन फिलहाल ये बहुत अधिक काल्पनिक है। हम किसी के साथ युद्ध में नहीं हैं और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में जादुई जानवरों को काबू में रखा गया है, कार्ल ने जवाब दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझ पर भरोसा रखो कार्ल, तुम जितना हो सके उतना युद्ध प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हो और मैं हॉक के लिए बेहतर संसाधनों के लिए आवेदन करूंगी। मुझे पता है कि पक्षी आमतौर पर किसी भी तरह का मांस खा लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे तेजी से बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए एक विस्तृत योजना बनानी होगी। कार्ल ने इस बारे में सोचा। एक विंड स्पीड हॉक 4 महीने की उम्र में ही पूरी तरह से विकसित हो जाता है, लेकिन उस समय वे केवल सामान्य शारीरिक बनावट वाले निम्न जागृत स्तर के जीव होते हैं। उस स्तर से आगे बढ़ने के लिए उन्हें समय और अधिक शक्तिशाली जीवों का शिकार करना होता है। किसी तरह के मार्गदर्शन या योजना के बिना वो अपने दूसरे वर्ष में बहुत ही निम्न स्तर पर अटक सकता है। अध्याय 15 संसाधन। रीटा ने अपने बैग से पाठ्य पुस्तकें निकालना शुरू किया, लेकिन ये उन किताबों से बिल्कुल अलग थीं जो काल को यहाँ पहले दिन दी गई थीं। ये सभी किताबें जादुई जीवों, उनके आहार, विशेषताओं, क्षमताओं और अन्य कारकों के बारे में थी जो हॉक के लिए प्रासंगिक हो सकती थीं। मैं ये सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ और कल सुबह वापस आऊँगा। आज आपको बस इतना करना है कि पक्षी की देखभाल और खानपान के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार करें और उसे किताबों में दी गई जानकारी के आधार पर सही ठहराएं। अगर ये अच्छी है और हमारे पास मौजूद जानकारी का तार्किक रूप से पालन करती है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ और संसाधन उपलब्ध करा सकता हूँ। कम से कम मुझे कुछ और माना युक्त राक्षसी रक्त मिल सकता है। हम योद्धाओं और अन्य वर्गों के लिए इसका काफी भंडार रखते हैं जिन्हें तत्काल शारीरिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उसने मुस्कुराते हुए काल से कहा।
रीटा ने काल को राक्षसों के बारे में लिखी किताबों के ढेर के साथ अकेला छोड़ दिया, जो सभी शिकारी के दृष्टिकोण से लिखी गई थीं। उनमें ज्यादा से ज्यादा ये बताया गया था कि जानवर का सामान्य आहार क्या है और वो कहाँ पाया जा सकता है, लेकिन ये उन्हें ठीक से पालने में मदद करने वाली मार्गदर्शिका से बहुत अलग था, और जंगली जानवरों और जादूगरों से मुकाबला करने के लिए उन्हें सामान्य से अधिक तेजी से पालने में मदद करने वाली मार्गदर्शिका तो बिल्कुल भी नहीं थी। सौभाग्य से होमवर्क पूरा करने के लिए हॉक की देखभाल और खान-पान संबंधी गाइड की ही आवश्यकता थी, जो उस दिन के हिसाब से बिल्कुल उचित कार्यभार था। साथ ही उसके पास नकल करने का भी मौका था। हे हॉक, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें तुम्हें और मजबूत बना सकती हैं? ऐसी कोई चीज़ जिसे तुम खा सको या अपने पास रख सको, जिससे तुम्हारी लंबाई तेजी से बढ़ सके? काल ने उस खुश पक्षी से पूछा, जो आराम करने के लिए अपने मन के भीतर की जगह में बैठ गया था। मुझे मांस पसंद है, और उस दुष्ट औरत का लाल रस और वहां रखे वो नीले फल, क्या मैं उन्हें खा सकता हूं? मुझे एक पल दीजिए, मैं देख लेता हूं कि ये क्या हैं और किस काम के लिए हैं। काल ने जवाब दिया और फिर बालकनी में बने ग्रीन हाउस के लिए नोटबुक खोली। पहाड़ी आंवला, मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन, राक्षसों को आकर्षित करने के लिए चारा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार इसमें कोई पोषण मूल्य नहीं है, लेकिन इसकी गंध सभी प्रकार के राक्षसों को आकर्षित करती है। इस बेरी में उच्च माना सामग्री है, जो सबसे कमजोर किस्म की माना औषधि बनाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ तक कि सांद्रित रूप में भी ये सामान्य माना पुनरावृत्ति औषधि जितनी शक्तिशाली नहीं है। काल ने विवरण को 2 बार पढ़ा और फिर 3 बेर तोड़ने चला गया। आप दिन में 1 बार इतनी मात्रा में खा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने हॉक को चेतावनी दी। दरअसल वो बस ये नहीं चाहते थे कि हॉक जंक फूड खाकर अपना पेट भर ले, जबकि उनके पास प्रशिक्षण कक्ष में मांस का पूरा ढेर मौजूद था। बाज ने बेर उठाए, उन्हें लालसा भरी निगाहों से देखा, फिर उन्हें कच्चे मांस पर फैला दिया और नई ऊर्जा के साथ उसे फाड़ना शुरू कर दिया। काल ने अपने होमवर्क के लिए कागजों में एक नोट जोड़ा। विंड स्पीड हॉक अपने पसंदीदा कच्चे मांस के आहार में मसाले के रूप में माउंटेन गूसबेरी का उपयोग करेंगे। जब बाज ने थोड़ी देर के लिए खाना खत्म कर लिया और लेटकर अपने शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्वों को समाने दिया, तब काल ने सवाल पूछना शुरू किया। तुम सार्जेंट रीटा को दुष्ट महिला क्यों कहते हो? उसने पूछा। जब भी मैं उसे देखती हूं, वो मुझसे काम करने को कहती है, लेकिन खाने का कोई इंतजाम नहीं। वो दुष्ट के अलावा और क्या हो सकती है? ये बात बिल्कुल तार्किक थी। नन्हा बाज अभी भी एक जादुई प्राणी था, और उसका पेट ही उसके व्यवहार का मुख्य प्रेरक था। उनके बीच जो भी रिश्ता बना था, उसकी वजह से बाज काल के प्रति मित्रवत था, लेकिन ये मित्रता उसके आसपास के किसी और व्यक्ति के प्रति नहीं थी। ठीक है, तो आराम करने के लिए सबसे आरामदायक जगह कौन सी है? काल ने पूछा। यहीं पर, शायद उस चाय के पेड़ की शाखाएं। उनकी खुशबू अच्छी होती है और वे शिकारियों से आपकी गंध छुपाती हैं। चाय के पेड़ अच्छे पेड़ होते हैं। पूरी दोपहर काल ने पक्षी से सवाल पूछे और जवाबों के साथ एक रिपोर्ट लिखी। फिर उसने पाठ्यपुस्तकों को खंगालना शुरू किया, उन पूरक सामग्रियों की तलाश में जो राक्षसों या रेंट जैसी क्षमताओं वाले कुलीनों की मदद कर सकें। पहले समूह पर ज्यादा शोध नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा समूह काफी आम था। सभी प्रकार के योद्धा वर्ग थोड़े से प्रशिक्षण के बाद चीर-फाड़ करने वाला हमला कर सकते थे, और ये उन कौशल तकनीकों में से एक थी जो गोल्डन दिव्य अकेडमी अपने योद्धाओं को सिखाती थी। स्वाभाविक रूप से उनके पास ऐसे पूरक थे जो योद्धाओं की आंतरिक शक्ति को विस्फोट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। सवाल ये था कि क्या वे हॉक पर प्रभावी होंगे? विवरण देखकर दोनों में से कोई भी नहीं बता सकता था, इसलिए काल ने स्टैंडर्ड पाठ्यपुस्तकों के पन्ने पलटने शुरू किए जब तक कि उसे रसायन शास्त्र की पुस्तक नहीं मिल गई। वो प्रयोग अधिक कारगर हुआ। संभावित औषधियों और उपचारों की सूची तैयार हो जाने के बाद काल को बस उनकी सामग्री की जांच करनी थी और देखना था कि हॉक को वो पसंद आएगी या नहीं। उनमें से अधिकतर जड़ी बूटियों से बनी थीं, लेकिन जब वो शक्ति औषधि पर पहुंचा तो उसे कुछ आशाजनक लगा। ये राक्षस के रक्त से बनी थी, जिसमें एक ऐसे रत्न की धूल मिलाई गई थी जो प्रबल जादुई ऊर्जा उत्सर्जित करता था। इन दोनों के संयोजन से पीने वाले को लंबे समय तक ऊर्जा का प्रवाह मिलता था। वो पत्थर ही सबसे आशाजनक हिस्सा था। हॉक को वास्तव में ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी जो उसे अचानक से शक्ति प्रदान करे। वो एक पक्षी था, गोरिल्ला नहीं, लेकिन जिस पत्थर से वो बना था उससे ऐसी शक्ति निकल रही थी जो उसे तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती थी। इसके बाद काल खोजता रहा, लेकिन उसे केवल एक और संसाधन मिला,
उसी प्रकार का एक वायु जादू का पत्थर। ये कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, बल्कि जादूगरों द्वारा माना यानी ऊर्जा भंडारण उपकरण के रूप में बनाया गया था। बाज को माना अवशोषित करना पसंद था, और चूंकि ये वायु जादू था, काल को कुछ उम्मीद थी कि वो उस पत्थर के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकेगा। ये 4 संभावित संसाधन थे: जारियों के साथ उच्च ऊर्जा वाला राक्षसी मांस, सुगंधित रक्त, शक्ति का पत्थर और वायु पत्थर। अगर वो ये चारों प्राप्त कर लेता तो शायद अगले कुछ हफ्तों में हॉक को जागृत शक्ति तक पहुंचा सकता।